जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पे। आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के किस शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अर्जुन एरिगेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की बेंचमार्क रेटिंग के साथ एरिगेसी दुनिया के 9वें स्थान पर हैं। इस मामले में उन्होंने 5 बार विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। ठीक है, 21 वर्षीय अर्जुन के बाद फेड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय विश्वनाथन आनंद हैं। ठीक है, फेड क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डेज इच। ठीक है, स्थापना हो जाएगी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय हो जाएगा लुसान, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे अर्कडी इडोकोविच। ठीक है, बाय ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को रिलेट कर सकते हैं तो ये देखिए, विश्वनाथन आनंद से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, डी गुकेश से हम ये रिलेट कर सकते हैं, और आर प्रज्ञानंद, ये दोनों ही शतरंज से रिलेटेड है और भारतीय ग्रैंड मास्टर ही रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2024 की वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों सूची के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? तो आप देख सकते हैं ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में जारी फोर्ब्स 38वें विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने टॉप 10 अरबपतियों की सूची में जगह बनाई है। मुकेश अंबानी जो का स्थान है वो 9वां रहा है इस रैंक में। ठीक है, बात करें हम बाय ऑप्शन करंट अफेयर की, तो रतन टाटा जी को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, असम वैभव और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, गौतम अदानी की बात करें तो कराईकल पोर्ट को इसने अधिग्रहण किया है। और शिव नादरी से हम ये रिलेट कर सकते, दुनिया के सबसे नंबर 1 दानवीर की श्रेणी में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। देखिए, ये बात करें फोर्ब्स मोर इंडियन बिलियनर्स, सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला देश, इसकी हम देख सकते हैं सूची। ठीक है, पहले स्थान पे आता है जिस देश में सर्वाधिक अरबपति हैं वो हो जाएगा USA अमेरिका। दूसरे स्थान पे चीन ने अपनी जगह बनाई है। भारत ने तीसरे स्थान पे अपनी जगह बनाई है। चौथे स्थान पे हो जाएगा जर्मनी। 5वें स्थान पे हो जाएगा रूस। फोर्ब्स एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय मल्टीमीडिया कंपनी है जो व्यवसाय, विदेश, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व और अन्य विषयों की कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में रहा था, निम्नलिखित में से वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समुद्री सुरक्षा से। देखिए, भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया था भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव से हम एक और अभ्यास याद कर सकते हैं, इक्वेरियन। ये मालदीव के साथ ही अभ्यास किया जाता है भारत का। देखिए, भारत और मालदीव श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 नामक अभ्यास शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मालदीव में संस्करण कौन सा रहा है? तो 16वां संस्करण रहा है। इस त्रिपक्षीय अभ्यास में बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और मालदीव के बीच हुई थी। श्रीलंका 2012 में इस क्रम में शामिल हुआ है। माय ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को रिलेट करें तो भारत, और यहाँ पे भारत है तो हम अमेरिका के साथ इसका अभ्यास रिलेट कर सकते हैं। तो संगम हो जाएगा तर्कश, टाइगर ट्रम्प,
ये हो जाएंगे भारत और अमेरिका के साथ। हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ हमारा अभ्यास हो जाएगा सिलिनेक्स। और बांग्लादेश से हम रिलेट कर सकते, संप्रति एक्सरसाइज हम बांग्लादेश से रिलेट कर सकते हैं। देखिए मालदीव की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी हिमालय और मुद्रा हो जाएगी मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति हो जाएंगे मोहम्मद मोइजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपको जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप कांगो की लोकेशन को देख सकते हैं। देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो गए, एक है कांगो और एक कांगो रिपब्लिक है। ठीक है, यहाँ पे हम कांगो रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी किंसाका और मुद्रा हो जाएगी कांगो फ्रैको। राष्ट्रपति हो जाएगा फेलिक्स। ठीक है, देखिए बाई ऑप्शन हम करंट अफेयर को रिलेट कर सकते हैं। तो सामिया हो जाएगी तंजानिया, सामिया सुलहू हो जाएंगी तंजानिया की राष्ट्रपति हो जाएंगे। शेख हसीना की बात कही तो ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी। और जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। उनका कौन सा कार्यकाल रहा है? ये दोबारा बन गए हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ये इनका तीसरा कार्यकाल रहा है। देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ये 89.6% मतदान हासिल किए हैं। अब 2030 तक इस पद पर ये बने रहेंगे। देखिए यहाँ पे मिस्र की लोकेशन आप देख सकते हैं। इसको हम इजिप्ट भी बोलते हैं। राजधानी हो जाएगी कायरो और मुद्रा हो जाएगी मिस्र पाउंड। आप यहाँ से रख दीजिए, यहाँ पे विक्टोरिया एक लेक है जिससे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है और मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में जाकर के ये गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने कैनाबिस के उद्योग को वैध किया है? कैनाबिस ये भांग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। ये जगह जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जर्मनी की यदि हम बात करें तो यहाँ से देख लीजिए कुछ जानकारियाँ हैं। जर्मनी मनोरंजक कैनाबिस यानी भांग के उपयोग को वैध बनाने के लिए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश है। 1 अप्रैल 2024 को राजनेताओं और चिकित्सक संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी ने वैध करार किया है। नए कानून के तहत 18 वर्ष की अधिक आयु के अवयस्क और 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाना और घर पर 3 मारिजुआना पौधों की खेती के लिए अनुमति दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप के सबसे उदार कैनबिस कानूनों वाले देशों में माल्टा और लग्जमबर्ग भी शामिल है। देखिए यहाँ पे जर्मनी की लोकेशन आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी बर्लिन, मुद्रा हो जाएगी यूरो, चांसलर यहाँ के हो जाएंगे ओलाफ स्कोल्ज। देखिए बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो हम फ्रांस से ये रिलेट कर सकते हैं कि समर ओलंपिक 2024 ये होस्ट करने जा रहा है। इटली से हम ये रिलेट कर सकते हैं विंटर ओलंपिक 2026 में ये होस्ट करेगा। ब्रिटेन से ये रिलेट कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला दुनिया का पहला देश ये ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? ठीक है, ये बताया है 6.6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4 से बढ़ाकर 6.6 रहने का अनुमान लगाया है।
विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का सामूहिक है। ठीक है, इसे 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया था। मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बांगा, प्रबंधक निर्देशक। सीईओ हो जाएंगे अंशुल कांत। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष पर है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह भारत में ये शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है पारादीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारादीप ये उड़ीसा में है, उड़ीसा का एक द्वीप है। देखिए वर्ष 2023 प्रबंधक के मामले में पारादीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर रहा है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को पीछे कर दिया है। ठीक है, 3.02 मिलियन मीट्रिक अधिक कार्गो का प्रबंधन किया है। इससे 7.4% की वृद्धि दर्ज की है। पारादीप बंदरगाह की क्षमता 289 मिलियन यानी 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है। देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन के रिवीजन के फॉर्मेट में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आईसीसी एलिट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं सरफुद्दौला इब्ने साहिब। ठीक है, देखिए बात करें बांग्लादेश के सरफुद्दौला इब्ने साहिब हाल ही में आईसीसी अंपायर में एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर हैं। भारत के नीति मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन 12वीं सदस्यीय क्लब की एकमात्र भारतीय हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में होती। मुख्यालय यूएई दुबई हो जाएगा। अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बर्कले। देखिए बात करें हम ऑप्शन की, तो डायना एल्डूजी हो जाएंगी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली महिला हो जाएंगी। ये जय शाह हो जाएंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी। ठीक है, और नितिन मेनन की तो हमने बात कर लिया ही। तो चलिए हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।